आइए आज एक ऐसे रहस्य पर बात करते हैं जो हमारे कर्मों के पूरे गणित को कहना चाहिए एक झटके में पलट कर रख देता है। देखिए, ये कोई आम ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे कर्म हमारी नियति को किस हद तक बदल सकते हैं। आज हम महान राजा चित्रबाहु के जीवन के उस छिपे हुए सच को समझेंगे जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा सच जो पुरुषोत्तम मास की अपार शक्तियों और एक बहुत ही छोटे से आध्यात्मिक कार्य के अकल्पनीय परिणामों को हमारे सामने रखता है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे सच्ची लगन और सही समय पर किया गया एक छोटा सा प्रयास जीवन के घने से घने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आखिर कैसे एक इंसान जिसके पास खाने तक को कुछ ना हो, जिसे समाज ने धक्के मारकर निकाल दिया हो और जो पूरी तरह से पाप में डूबा हो, वो अचानक एक शानदार, समृद्ध और चक्रवर्ती राजा कैसे बन सकता है? पूर्ण विनाश और राजसी वैभव, इन दोनों के बीच का फासला इतना बड़ा है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, है ना? वो इंसान जिसके पास अपना पेट भरने का भी कोई साधन नहीं था, वो अचानक एक निष्कंटक राज्य का स्वामी कैसे बन गया? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों और कर्मों के उस अचूक गणित को खंगालना होगा, जो किसी की भी नियति का लेखा जोखा पूरी तरह पलटने की ताकत रखता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? एक तरफ वो अपार धन संपत्ति के स्वामी और बेदाग जीवन जीने वाले राजा चित्रबाहु हैं, जिनके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है, और दूसरी तरफ वो अत्यंत दरिद्र शिकारी मणिग्रीव है, जो एक घने डरावने जंगल में जानवरों की तरह भटक रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जीवन वास्तव में एक ही आत्मा के हैं। जी हाँ, एक ही आत्मा। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असंभव सा लगता है। एक वो इंसान जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, और एक वो जिसके इशारे पर दुनिया चलती है। लेकिन इसके पीछे कर्मों का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक नियम काम कर रहा है, जिसे समझना वाकई बेहद रोमांचक है। चलिए इस पतन की कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर देखते हैं। मणिग्रीव का जीवन हमेशा से ऐसा अंधकारमय नहीं था। शुरुआत में वह चमत्कारपुर नाम के नगर में रहने वाला एक बहुत ही धनी, पवित्र और परोपकारी व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन फिर उसका पतन शुरू हुआ। बुरी संगत और भ्रष्ट बुद्धि के चलते उसने अपना धर्म त्याग दिया, गलत आदतें पाली, मदिरापान किया, चोरी और हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। और इन पाप कर्मों का सीधा नतीजा क्या हुआ? एक शक्तिशाली राजा ने उसका सारा घर-बार लूट लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो उसके अपने ही रिश्तेदारों ने छीन लिया। पूरी तरह से बर्बाद होकर उसे अपनी पत्नी के साथ एक घने जंगल में फेंक दिया गया, जहां जिंदा रहने के लिए उसे रोज जानवरों का शिकार करना पड़ता था। ये कर्मों की वो कठोर सच्चाई है जहां आपके ही गलत काम आपसे आपका सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, घोर अंधकार में भी कभी कभी रोशनी की एक छोटी सी किरण आ ही जाती है, अपने पिछले जन्मों के किसी बचे खुचे पुण्य के प्रभाव से। उस भयानक जंगल में मणिग्रीव और उसकी पत्नी का सामना महान ऋषि उग्रदेव से हो गया। यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस हताश और भटकती आत्मा के लिए कर्मों के इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का आखिरी और सबसे सुनहरा मौका था। मणिग्रीव ने बिना एक पल गवाए पूरी तरह से ऋषि के चरणों में समर्पण कर दिया। उसने मान लिया कि वो एक पापी है और अब केवल ऋषि का मार्गदर्शन ही उसे इस नर्क से बचा सकता है। उसने अपने घोर पापों और इस भयंकर गरीबी से मुक्ति का उपाय मांगा। यहाँ ऋषि उग्रदेव ने जो बात कही वो सीधे दिल पर लगने वाली है और पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। ऋषि ने कोई भारी भरकम अनुष्ठान करने को नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक साधारण सा दीपदान अर्पित करो और ये भयंकर दरिद्रता और पाप अपनी जड़ से मिट जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ समझने वाली ये है कि आध्यात्मिक उद्धार के लिए आपको करोड़ों की संपत्ति या कठोर तपस्या की जरूरत नहीं होती। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची भक्ति और सही मार्गदर्शन बड़े से बड़े पापों को भी राख कर सकते हैं। ईश्वर आपकी हैसियत नहीं देखता, वो सिर्फ आपका सच्चा समर्पण देखता है। ऋषि उग्रदेव के निर्देश देखिए कितने सरल और आसान थे। उन्होंने सिर्फ 3 बातें बताईं। पहला कदम,
आने वाले पुरुषोत्तम मास का इंतजार करना, क्योंकि यही वो सबसे पवित्र समय था जब इस उपाय का पूरा फल मिलना था। दूसरा कदम, उस पूरे महीने में हर दिन पास के तालाब में नियम से स्नान करना। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प कदम है, जंगली इंगुदी के तेल से दीपदान करना। आमतौर पर हम दीपदान तिल के तेल या शुद्ध घी से करते हैं, है ना? लेकिन क्योंकि मणिग्रीव और उसकी पत्नी जंगल में थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए ऋषि ने उनकी हालत समझते हुए उन्हें जंगली तेल इस्तेमाल करने को कहा। ये दिखाता है कि हमारे आध्यात्मिक नियमों में भी करुणा और इंसानियत के लिए पूरी जगह है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस एक दीपदान की ताकत कितनी है, तो जरा इसे ऐसे समझिए। अगर हम तुलना करें तो सारे वेद, तंत्र और शास्त्रों का ज्ञान एक तरफ रख दीजिए, सारे तीर्थों की यात्राएं और पवित्र स्नान एक तरफ रख दीजिए, यहाँ तक कि हजारों सूर्य ग्रहणों के दौरान किए गए बड़े बड़े दान पुण्य भी एक तरफ रख दीजिए। ये सब मिलकर भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान की 16वीं कला, यानी उसके एक बहुत ही छोटे से अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ये अवसर अपने आप में इतना अद्वितीय और परम शक्तिशाली है। ये बताता है कि इस खास महीने में किए गए एक छोटे से कर्म का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर कितना विशाल होता है। और पता है, इस दीपदान का फल सिर्फ पाप मिटाने या गरीबी दूर करने तक ही सीमित नहीं है। इसके परिणाम सचमुच हैरान करने वाले हैं। ये हर तरह की मनोकामना पूरी करने की चाबी है। राजाओं के लिए ये खोया हुआ राज्य वापस दिला सकता है। ये अपार धन, धान्य और यश देता है। जिन्हें विवाह की इच्छा है, उन्हें गुणवान और सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो ये मानो सर्वोच्च ज्ञान के दरवाजे खोल देता है। और सबसे बड़ी बात, जो हर साधक का अंतिम लक्ष्य होता है, ये जीवन मरण के चक्र से पूरी तरह आजादी यानी मोक्ष भी दिला सकता है। मतलब ये एक ऐसा संपूर्ण पैकेज है जो आपकी भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता दोनों को एक साथ साध लेता है। तो आइए देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ा। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने ऋषि की बातों को गांठ बांध लिया। उन्होंने पूरे 2 महीने तक पुरुषोत्तम मास का इंतजार किया, और जब वो पवित्र महीना आया तो बिना किसी आलस्य के पूरे 1 महीने तक नियम से इंगुदी के तेल का दीपदान किया। मृत्यु के बाद उनके इन कर्मों का फल तुरंत सामने आ गया। वे कहीं भटके नहीं, बल्कि सीधे देवराज इंद्र के स्वर्ग में पहुंचे, जहां उन्होंने कई सदियों तक अद्भुत सुख भोगे। और फिर स्वर्ग के सुख भोगने के बाद भारत खंड में उनका एक नया और बेहद श्रेष्ठ जन्म हुआ। कर्मों का वो छोटा सा बीज जो उन्होंने जंगल में बोया था, अब एक विशाल और फलदार पेड़ बन चुका था। और यहाँ आकर कहानी का वो शानदार हिस्सा आता है, जहाँ कर्मों का यह अद्भुत चक्र पूरा होता है। जो मणिग्रीव अपने घोर पापों के कारण जंगल में जानवरों की तरह भटक रहा था, वही आत्मा महान वीर बाहु के पुत्र राजा चित्रबाहु के रूप में पैदा हुई और उसकी पत्नी सुंदरी रानी चंद्रकला के रूप में जन्मी। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो पत्नी पूरी तरह समर्पित होती है, वो अपने पति के पुण्यों का आधा हिस्सा सहज ही प्राप्त कर लेती है। तो शुरुआत में हमने जिन महान और बेदाग राजसी हस्तियों की बात की थी, वे किसी अंधे भाग्य या किस्मत का नतीजा नहीं थे। वे उसी 1 महीने की सच्ची भक्ति और उस पवित्र दीपदान का सीधा सीधा परिणाम थे। जरा इस भारी अंतर को देखिए, सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ एक बहुत ही छोटा सा कार्य है, घने जंगल में पाए जाने वाले मामूली जंगली इंगुदी तेल से जलाया गया एक साधारण सा दीपक, और दूसरी तरफ उसका परिणाम देखिए, एक पूरा का पूरा निष्कंटक राज्य, अपार धन दौलत और अनगिनत आध्यात्मिक पुण्य। ये इस बात का सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है कि आपका निवेश भले ही कितना छोटा क्यों न हो, अगर समय सही है और आपकी भावना सच्ची है, तो उसका फल अनंत हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर जंगल में मिलने वाले एक साधारण जंगली तेल के दीपक ने एक निर्वासित पापी की किस्मत को इस तरह सोने में बदल दिया, तो शुद्ध घी या तिल के तेल से की गई हमारी पारंपरिक और शुद्ध भक्ति के क्या अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक जंगली तेल के मामूली से दीपक ने एक समाज से निकाले हुए दरिद्र पापी की पूरी नियति को पलटकर उसे एक महान राजा बना दिया, तो आज के समय में पूरे मन और सच्ची श्रद्धा से किए गए हमारे छोटे छोटे समर्पित कार्य किस अंतिम वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें कर्म, समय के महत्व और भक्ति की असीम ताकत पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी सच्ची लगन हमारा भविष्य कितना शानदार बना सकती है, यह हमारी सोच से भी परे है।
और सच कहूं तो कर्म और भक्ति के इसी असीम सत्य को समझना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का मूल सार है।